5 हमने इस पर वीडियोस पहले आपके साथ शेयर की थी। कहावत बड़ी बाखूबी सुनी होगी कि अगर बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो उस खेत का फिर क्या होगा। और इस कहावत से आगे बढ़कर आपसे मैं एक बात कहूं कि अगर ऐसी बाढ़ तैयार की जाने लगे, ऐसी बाढ़ लगाई जाने लगे जो पहले से ही खेत को चाट रही है, पहले से ही खेत को खा रही है, तो फिर उस खेत का तो भगवान भी रखवाला नहीं होगा। मानक सैनी को ये नोटिस जारी किया, मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। और इसके अंदर नगर परिषद ने मानक सैनी को लिखा है, जो इसका मजमून है वो ये है कि आप 3 दिन के अंदर नगर परिषद के पास अपने तमाम दस्तावेज इस प्रॉपर्टी के, अगर आपके पास हैं, खसरा नंबर 340 के जो दस्तावेज आपके पास हैं, जमाबंदी, म्यूटेशन वगैरह, उसका सब कुछ आप अपने रिकॉर्ड के साथ नगर परिषद में आइए 3 दिन के अंदर। और अन्यथा कहा गया है कि आपके द्वारा जो बिना किसी नक्शा पास कराए हुए अवैध निर्माण किया जा रहा है, इसको गिरा दिया जाएगा और इसका हर्जा खर्चा भी आपसे वसूल किया जाएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपके साथ एक बार फिर मौजूद हूं पलवल के एक मुद्दे को लेकर। पलवल ऐतिहासिक जिला है पूरे हरियाणा का, हमेशा ज्यादातर चर्चाओं में रहा करता है। बापू की गिरफ्तारी से लेकर के, और चाहे वो पांडवों का पलवल आगमन रहा हो और चाहे तमाम राजनीतिक गतिविधियां, पलवल चर्चाओं में रहता है। एक चर्चाएं अब भी हैं, आजकल भी चर्चाएं हैं कि नगर परिषद के मनोनीत पार्षद जो हो, हाल ही में नियुक्त किए गए, मनोनीत किए गए, उन मनोनीत पार्षद महोदय पर आरोप है कि वो नगर परिषद की सरकारी बेशकीमती जमीन पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। मैं लगातार आपसे इस पर वीडियो में हूं, आप जाके देख सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं, ये 5 हमने इस पर वीडियोस पहले आपके साथ शेयर की थी। मैंने पहली वीडियो में आपसे कहा था कि आखिर क्या मजबूरी सरकार ने ऐसे व्यक्ति को नगर परिषद का पार्षद बनाया। मैंने ये भी कहा था कि नगर परिषद का पार्षद जिनको बनाया गया, उदाहरण के साथ कहा था कि अगर खेत को बाढ़ खाए, लेकिन यहाँ तो बाढ़ तैयार की जा रही है खेत को खाने वाली, जो पहले से ही खेत को काट रही थी। मैंने अगले वीडियोस में आपसे कहा था कि नगर परिषद कौन सी कुंभकर्णी नींद में सो रहा है, जिला उपायुक्त क्या कर रहे हैं, डीएमसी क्या कर रही हैं। बाद में सामने ये भी आया कि नगर परिषद ने चिट्ठी लिखी डीसी साहब को, मैंने आपको वो वीडियो भी दिखाई थी। इसके बाद में मैंने आपको एक और लेटर दिखाया था कि डीसी ने डीएमसी को पहले लिख दिया था। अब इसके अंदर एक नई चीज है, एक नई इसके अंदर प्रोग्रेस हुई है, और ये है कि देश रोजाना की खबर का असर है शासन प्रशासन पर। नगर परिषद ने अब नोटिस दिया है, मानक सैनी को ये नोटिस जारी किया, मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। और इसके अंदर नगर परिषद ने मानक सैनी को लिखा है, जो इसका मजमून है वो ये है कि आप 3 दिन के अंदर नगर परिषद के पास अपने तमाम दस्तावेज इस प्रॉपर्टी के, अगर आपके पास हैं, खसरा नंबर 340 के जो दस्तावेज आपके पास हैं, जमाबंदी, म्यूटेशन वगैरह, उसका सब कुछ आप अपने रिकॉर्ड के साथ नगर परिषद में आइए 3 दिन के अंदर। और अन्यथा कहा गया है कि आपके द्वारा जो बिना किसी नक्शा पास कराए हुए अवैध निर्माण किया जा रहा है, इसको गिरा दिया जाएगा और इसका हर्जा खर्चा भी आपसे वसूल किया जाएगा। भाषा तो यही हुआ करती है, लेकिन यहां मैं गौर से इसलिए कह रहा हूं कि नगर परिषद के एक मनोनीत पार्षद, जो कुछ दिन बाद नगर परिषद के सदन में बैठ करके फैसले किया करेंगे, उन पर यह आरोप लगा है और उनको अब नोटिस दिया है नगर परिषद ने। हुआ ये करता है कि अगर कोई पार्षद, चुना हुआ पार्षद भी हो, कोई जनप्रतिनिधि नगर परिषद के अंदर अगर किसी भी प्रकार से या तो दोषी हो और या लाभ ले रहा हो नगर परिषद से किसी प्रकार का, जनप्रतिनिधि चाहे कोई भी हो, आपको ध्यान होगा सोनिया गांधी तक की सदस्यता चली गई थी, लोकसभा की मेंबरशिप उनकी निरस्त हुई थी, कई पार्षदों की निरस्त हो जाया करती हैं, कई सरपंचों की निरस्त हो जाया करती हैं। लेकिन यहाँ खैर चलिए, जो शायद सरकार के पास जानकारी पूरी नहीं होगी, जो सरकार के जो सोर्स होते हैं उन्होंने जानकारी नहीं पहुंचाई होगी पूरी, पार्षद मनोनीत हो गए वो। सरकार फैसला क्या करेगी हम भी उस पर नजर रखेंगे, क्योंकि जब इतनी बातें हो जाती हैं किसी के बारे में, तो शायद सरकार के कान तो जरूर खुलते होंगे, बात जरूर पहुंचती होगी हुक्मरानों तक कि आखिर क्या हो रहा है, और कहीं गलती हो जाए तो फिर गलती का सुधार कर ही लिया जाना चाहिए। मैंने आपको कई बार बताया कि नगर परिषद की जो बेशकीमती जमीन है 340 खसरा नंबर, इस जमीन के अंदर लगभग 50 एकड़ जमीन बताई जाती है। इतनी कीमती जगह है और इतनी मौके की जगह है कि ये अगर इस पर नगर परिषद इसको संज्ञान लेकर के इसको जनहित में उपयोग करे तो शहर की सुंदरता को 4 चांद लग जाएं। हरियाणा सरकार के वजीर हों, चाहे पलवल नगर परिषद के चेयरमैन हों, चाहे अधिकारी हों,
और सभी कहा भी करते हैं कि शहर को सुंदर बनाएंगे, लेकिन शहर की बिल्कुल एंट्री पर, जब गुरुग्राम से आप पलवल की तरफ आते हैं, उसकी बिल्कुल एंट्री पर इतनी बेशकीमती जमीन जो शहर की सुंदरता को चार चांद लगा सकती है, कि जो उदासीनता है जनप्रतिनिधियों की, अधिकारियों की, लोगों को साल रही थी। और हमने आपको इसको बताया, असर भी उसका हो रहा है। कितना असर होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन ये जरूर है कि असर होता हुआ दिख रहा है। चिट्ठी पत्री संदेश चल रहे हैं। हालांकि अगर कोई प्रभावशाली व्यक्ति ना हो तो नगर परिषद अपने अमले को ले जाकर के, जेसीबी को ले जाकर के तमाम तुरंत तोड़ फोड़ कर देती। ये तो जरूर है कि जिन महोदय पर यह आरोप लग रहा है कि वो प्रभावशाली तो हैं, हालांकि इसके अंदर अधिकारी कभी ये भी कहते हैं कि इसमें कोई कोर्ट की बात है, कभी बात आती है इसके अंदर कि जो ये मामला चल रहा है ये हमारे पास पूरी तसल्ली हमारी नहीं हो रही। अरे भैया, 6 महीने पहले आपके अधिकारियों की रिपोर्ट कहती है कि ये जो उस समय के तत्कालीन जो कानून गो पटवार और गिरदावर वगैरह, पटवारी वगैरह थे जो लोग, उनकी लापरवाही की वजह से ये म्यूटेशन ठीक नहीं हुई। तो अधिकार तो आपका है, राइट्स तो सारे आपके पास हैं, ठीक तो इसे आप ही कराएंगे, लेकिन किसी दबाव में जाने, किसी प्रेशर में या लापरवाही में, कोई लापरवाही भी हो सकती है, कोई अनभिज्ञता भी हो सकती है, लेकिन जब सामने आ जाए बात, तथ्य सामने आने लगे और उसके बावजूद कार्रवाई ना हो तो फिर क्वेश्चन मार्क लगता है। हालांकि अब इस पर लग रहा है कि कार्रवाई हो रही है, लग रहा है कि आने वाले समय में शायद इस पर एक्शन हो। बहरहाल इतना जरूर है कि नगर परिषद के मनोनीत पार्षद महोदय मानक चंद सैनी, उनका ही हस्ताक्षरित भी है, जो मैं आपको दिखा रहा था नोटिस, आप एक बार दोबारा देखिए, इस पर उनकी रिसीविंग भी है, बाकायदा नीचे मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, रिसीव उन्होंने कर लिया है। जवाब अब 3 दिन देखें तो फिर 18 तारीख को जारी हुआ था। कह सकते हैं कि आज शनिवार, और हालांकि इसमें लिखा नहीं कार्य दिवस में, बट फिर भी आने वाले 3-4 दिन में शायद उनका जवाब जाए और उसके बाद में शायद अब कोई एक्शन होता हुआ दिखाई दे। इतना जरूर है कि शहर के लोग चाहते हैं कि अगर कहीं गलत हो रहा था तो फिर, क्योंकि ये आबादी देह की, मैं कभी आपसे कहता रहा हूँ, देश आमलात की, आबादी देह की जो होती है, हालांकि इसकी डेफिनेशन कहीं अलग अलग दिखाई जाती है, लेकिन मकसद उसका जो मूल है वो यही है कि ये जनहित की ज़मीन है, जनहित में काम आनी चाहिए। नगर परिषद को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए और इस पर कोई अच्छा प्रोजेक्ट ला करके शहर की सुंदरता के लिए और शहर के विकास के लिए एक कीर्तिमान स्थापित करना चाहिए। आपको क्या लगता है, केवल चिट्ठी पत्री होती रहेंगी या एक्शन भी होगा? क्या लगता है कि इस जो अवैध निर्माण हो रहा है, हालांकि बताया जा रहा है कि इसको भी रोक दिया गया है, कुछ लोग बताते हैं कि चोर दरवाजे से अंदर अंदर चल भी रहा है काम। अब ये तो परिषद के अधिकारी जाने, डीएमसी महोदय जाने, जिले के आला अधिकारी जाने और या करने वाले जाने, लेकिन ये जरूर है कि अगर एक्शन नहीं होगा तो फिर सवाल तो खड़े होंगे। आप भी अपने कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं कि आखिर क्या कारण हो सकता है अब तक जो चला सब कुछ। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।